जो भी परिस्थितियां आप लोगों के सामने आ रही हैं, पहले तो सीवर लाइन का ख्वाब दिखाया गया, स्मार्ट सिटी है भाई, बहुत अच्छा बनना है तो सीवर लाइन भी अच्छी होगी, सड़कें भी चौड़ी होंगी। आप लोगों ने मन काट कर अपनी दुकानें मकानें तोड़वा कर इनको जगह दी। अब इन्होंने क्या किया कि सीवर लाइन के जो मानक है वो जनता को मालूम ही नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम किसी क्षेत्र में करवाते हैं तो वहां पर उस क्षेत्र के जो सामाजिक लोग होते हैं उनकी भी एक समिति बनती है, वो समिति भी रिकमेंड करती है, फाइनल करती है किस प्रकार से कार्य होगा, और वो निरंतर रूप से उसकी देख रेख भी करती है। लेकिन कोई भी ऐसा एरिया बता दीजिए आप कि जिसमें आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति को उन्होंने रखा हो, देखने के लिए देख रेख के लिए रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अपने ही भाजपा के चाटुकार लोगों को उन्होंने समिति जरूर बनाई होगी, क्योंकि वो मानकों के अनुराग बननी है, और वो लोग रखकर क्योंकि थोड़ा मलाई वो भी चाट रहे हैं, बाकी ये सभा चट कर रहे हैं। तो ये स्थिति वर्तमान समय में उन्होंने बनाई है। अब करते हैं इस प्रोजेक्ट की बात। आप देखिए, आप लोगों को इतना नहीं मालूम है आने वाला समय और भयावह होने वाला है। आप लोगों के मकान का लेवल क्या है, और जो सीवरेज जारी है, जो इसका प्लांट का वो जा रहा है, एक तो लेवल उसका सही नहीं है, दूसरा टोटली लीकेज उस पर है, तीसरा जो मानकों के अनुसार पाइप थे वो उसमें नहीं है, चौथा सबसे बड़ा घोटाला 9 फीट जाना था वो 7 फीट पे इन्होंने बिछा दिए है, और वो देखने में तो 2-4 फीट तुम्हें लगेगा, लेकिन जब हजारों किलोमीटर की लाइनें बिछा रहे हैं तो लगा लो कितने करोड़ों का घोटाला उस 2 फीट पे ये कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। हम लोग जागरूक नहीं है, जागरूक इसलिए नहीं है कि हमारे आंखों पर एक पहले पर्दा लगा दिया गया है कि जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, चिंता ना करो, हम हैं। लेकिन आने वाला समय इतना बुरा होने वाला है, ये जो सीवरेज बिछे हुए हैं यही हमारे लिए काल बनने वाले हैं। वर्तमान समय में तो हो ही रही है, जितने भी लोग हमारे उस असुविधा को झेल रहे हैं, चाहे बरसात के समय हो, बरसात में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन आजकल की सड़कें इतनी बुरी हो चुकी है, इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि आप लोग जो अपने गाड़ियों का टैक्स दे रहे हैं वो बेफालतू का इस सरकार को दे रहे हैं। भाई जब हम टैक्स देते हैं तो किस चीज के लिए देते हैं? सुविधा के लिए देते हैं, लेकिन टैक्स देने के बावजूद भी इतनी बुरी स्थिति इन लोगों ने कर रखी है, तो उसका जवाब आप लोगों को देना है। ऐसा नहीं है कि आज समस्या हुई तो आ गए और कल को फिर ये ठीक चुनाव से पहले नीचे तो पाइप लीकेज ही रहेंगे, लेवल उनका रहेगा नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से चुनाव से पहले उसके ऊपर इतना अच्छा डामर डाल लेंगे, आप बोलेंगे आहा कितना बढ़िया काम कर रही है धामी सरकार। क्यों? क्योंकि फिर आपकी वोट भी तो चाहिए, और फिर उस समय गलती से उंगली उसी तरफ न जाए, इतना आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, जवाब इनको देना जरूरी है। बिहार में तो 10-10 हजार रुपए देकर खरीदिए, लेकिन मुझे भरोसा है अपने उत्तराखंड की जनता पर हम आज तक बिके नहीं है और भविष्य में भी नहीं बिकेंगे। हम अपने अधिकारों को जितनी मजबूती से जानते हैं, उनके लिए लड़ना भी उतनी मजबूती से जानते हैं, और यही